चिंटू और जादुई जंगल भाग 3। गाने वाली नदी इंद्रधनुषी रास्ता पार करते करते शाम होने लगी थी। आसमान पर सुनहरी किरणें बिखरी थीं और हवा में ठंडक घुली थी। चिंटू और चिंकी थके तो थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी चमक थी क्योंकि उनके सामने कुछ अद्भुत था। पेड़ों के बीच से उन्हें दिखाई दी एक चमचमाती नदी। वो कोई साधारण नदी नहीं थी, बल्कि गाने वाली नदी। उसका पानी झिलमिला रहा था और हर लहर से मधुर संगीत की धुनें निकल रही थीं। लगता था जैसे नदी खुद एक सुरमी राग गा रही हो। चिंकी ने कान लगाकर सुना। सुनो चिंटू, ये देखो, ये नदी सच में गा रही है, चिंकी ने कहा। नदी ने मृदु आवाज में कहा, ना डरो, ना ठहरो, बहो मेरे साथ, सच्चे दिल वाले पाओगे राह। चिंटू मंत्रमुग्ध होकर बोला, कितनी सुंदर आवाज है, ये तो जैसे हमारे दिल को छू रही है। चिंकी ने चेतावनी दी, लेकिन इस नदी को पार करना आसान नहीं होगा चिंटू। कहते हैं ये सिर्फ उन्हीं को रास्ता देती है जो इसके गीत पर नाचते हैं। चिंटू ने नदी की लहरों को देखा। हर लहर जैसे उन्हें चुनौती दे रही थी। उसके मन में हल्का सा डर आया। अगर वो नाच न पाया तो? अगर नदी ने रास्ता न दिया तो? लेकिन अगले ही पल उसे दादी की बातें याद आई। बेटा, सच्चाई और हिम्मत हर डर को जीत लेती है, दादी ने कहा। चिंटू ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोशिश जरूर करूंगा। अचानक नदी का संगीत तेज हो गया, जैसे बांसुरी, वीणा और घंटियां एक साथ बजने लगी हों। जिसके मन में सच्चाई, उसके कदम बढ़ेंगे आगे, जो डर छोड़ नाचे दिल से, उसके लिए खुले मेरे किनारे, नदी ने गाते हुए कहा। चिंटू ने कदम बढ़ाया। धीरे धीरे उसने संगीत के साथ थिरकना शुरू किया। पहले हल्के कदमों से, फिर पूरे दिल से। उसकी मुस्कान लौट आई। चिंकी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। उसने भी कूदने फांदने शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर ऐसा नृत्य किया कि पूरा जंगल गूंज उठा। पक्षी चहकने लगे, तितलियां नाचने लगीं और नदी का संगीत अब और मधुर हो गया। धीरे धीरे नदी की लहरें दो हिस्सों में बंटने लगीं। पानी चमक उठा, जैसे उसमें सुनहरी रोशनी घुल गई हो। बीच में एक सुनहरी पगडंडी बन गई जो सीधी नदी के पार तक जा रही थी। शाबाश बच्चों, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने तुम्हें रास्ता दिखाया। जो डर पर जीत पाता है वही आगे बढ़ पाता है, नदी ने कहा। चिंटू और चिंकी उस पगडंडी पर कदम रखकर धीरे धीरे नदी पार करने लगे। उनके हर कदम के साथ रोशनी चमकती जाती। नदी का गीत अब धीमे स्वर में उन्हें विदा कर रहा था। जब वे दूसरी ओर पहुंचे तो उनके सामने था एक घना, काला और रहस्यमयी जंगल। वहां पेड़ों की आकृतियां डरावनी लग रही थीं। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी और दूर कहीं से किसी की हंसी सुनाई दे रही थी। चिंटू, ये कैसी जगह है? चिंकी ने कांपती आवाज में पूछा। जो भी हो, हमें मिलकर इसका रहस्य जानना होगा। उनके सामने अंधेरे में एक चमकती हुई आंखें दिखीं। जंगल की गहराई से कोई उन्हें देख रहा था। क्या वो कोई राक्षस है या कोई रक्षक? क्या चिंटू और चिंकी इस अंधेरे जंगल का रहस्य सुलझा पाएंगे? जानने के लिए देखिए चिंटू और जादुई जंगल भाग 4 रहस्यमयी जंगल। आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।